एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ में हम इंटीग्रेशन चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेपर के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसको आप इस नाम से आप पढ़ चुके हैं, और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, लेकिन आज जो क्वेश्चन मैंने चूज़ किया है ये बहुत असल में रेलेवेंट क्वेश्चन है, जो बहुत सारे टॉपिक्स को जो है ना वो इंटर रिलेट टॉपिक जिसे कहते हैं। ठीक है, यानी कई कॉन्सेप्ट्स आपके इस एक क्वेश्चन के साथ जो जुड़े हुए हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो अब देखें, क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रेशन के साथ अंडर रूट यानी रेडिकल के अंदर ये एक्सप्रेशन मौजूद है। अब कराची बोर्ड में ये टॉपिक 6.4 क्वेश्चन नंबर 5 में मौजूद है। केपी के बुक की बैड लक ये है कि ये कॉन्सेप्ट तो पेज नंबर 159 पर मौजूद है, लेकिन इसका कोई रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अब वो पूरी एग्जाम्पल जो है, पूरा फार्मूला डेरिवेशन पेज नंबर 159 पर है, लेकिन कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। तो ये दोनों तरह के लिए बोर्ड्स के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको तैयार करें। ठीक है, अब देखिए, ये एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से भी दिया जा सकता है और इंटीग्रेट बाय पार्ट से भी दिया जा सकता है। ठीक है, और एक तीसरा मेथड भी है, वो भी अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन पे लेके जाना चाहते हैं तो हमारे पास ये 3 तरह की सब्स्टिट्यूशन मौजूद है, 1, 2, 3। ठीक है, इसमें भी आप देखें कॉन्सेप्ट को, ये देख लीजिए कि अगर रेडिकल में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप उसको x इक्वल टू ए साइन थीटा भी लेट कर सकते हैं, x इक्वल टू ए कॉस थीटा भी लेट कर सकते हैं। अगर सेकंड आपके पास रेडिकल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो उसे x इक्वल टू ए टेन थीटा या x इक्वल टू ए कॉट थीटा भी लिया जा सकता है। ठीक है, इट्स अप टू यू, आप किसी से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और थर्ड सब्स्टिट्यूशन है वहाँ पर रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसको हम x इक्वल टू ए सेक थीटा जो है सपोज करते हैं, उसको हम x इक्वल टू ए कोसेक थीटा भी सपोज कर सकते हैं। तो ये जो पहली वाली सब्स्टिट्यूशंस हैं ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वाली हैं, सेकंड वाली सिर्फ आपको बताने के लिए लिख दी हैं ताकि आपको पता हो कि ये भी किया जा सकता है। ठीक है, अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी मौजूद है, ये कि अगर आपके पास इंटीग्रेट करना है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो ये उसका एक डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, अब डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन हम डायरेक्ट फार्मूला को हमें अप्लाई करना आना चाहिए। लाइक इस वक्त जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, वो अंडर रूट हमारे पास क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो x ही रहेगा, x अपॉन 2। अब देखें दोबारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब है 9 अपॉन 2। जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर आपने 3 पुट करना है, जस्ट साइन इनवर्स x अपॉन ए यानी 3 प्लस c। अब ये आपके पास डायरेक्ट फार्मूला था, यानी इसका पहला सोल्यूशन आपने कर दिया। दूसरा मेथड हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन है वो यूटिलाइज होगी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली। अब हम इस क्वेश्चन को बाय सब्स्टिट्यूशन जो है वो डील करते हैं। तो तीनों कॉन्सेप्ट्स को मैं लिंक कर रहा हूं ताकि आप एक ही क्वेश्चन से बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए हमारी सब्स्टिट्यूशन है x इक्वल टू ए साइन थीटा, और आपको पता है कि यहाँ आपके पास जो a है वो क्या बन जाएगा, 3, क्योंकि a स्क्वायर जो है वो 9 है। तो यहाँ पर आपने x इक्वल टू 3 साइन थीटा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा 3 एज इट इज, और साइन थीटा का डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉस थीटा। और देन आप डी थीटा को
राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें 3 cos थीटा डी थीटा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर इसकी 2 आ गई, ठीक है। 1 और 2 जब इक्वेशन आ जाए देन हमने इनको सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब हम इसको बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करते हैं। 9 एज इट इज, एक्स आपने लेट किया हुआ, ये देखिए 3 साइन थीटा, ठीक है। तो x की जगह पर 3 साइन थीटा का स्क्वायर, देन dx की जगह पर आपके पास आ गया 3 cos थीटा और d थीटा। अब हम इंटीग्रेट को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और साइन स्क्वायर थीटा इंटू 3 cos थीटा डी थीटा। 9 देखें अब आपके पास अंडर रूट में कॉमन आ रहा है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 3 cos थीटा और डी थीटा, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो आपके पास इक्वल हो जाता है cos स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर आप अंडर रूट 9 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देंगे cos स्क्वायर थीटा से इंटू 3 cos थीटा और डी थीटा। तो देखें अंडर रूट से जब आप 9 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 3 और cos स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट cos थीटा इंटू 3 cos थीटा डी थीटा। तो अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ा 9, 9 को आप इंटीग्रेट से पहले लिख लें cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा और डी थीटा। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि cos स्क्वायर थीटा का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं है। तो cos हाफ एंगल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। cos हाफ एंगल और साइन हाफ एंगल के फार्मूले में सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है। अगर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा होता तो जस्ट यहाँ पर आपके पास एक माइनस साइन 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आप इस फार्मूले पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल आ जाता है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वहाँ पर एंगल है जस्ट थीटा और यहाँ पर है थीटा अपॉन 2। तो इसलिए आप उसको जब थीटा अपॉन 2 को थीटा से रिप्लेस करेंगे तो क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ अगर थीटा अपॉन 2 है तो यहाँ पर थीटा है यानी हाफ एंगल है ना ये, तो हाफ एंगल यानी थीटा अपॉन 2 तो 1 प्लस कॉस थीटा बन रहा है। अगर यहाँ पर अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे तो इसका डबल क्या होता है 2 थीटा। ये देखें यहाँ 2 थीटा आ जाएगा, चेंज ये आएगा। तो ये आपने जब चीज़ मतलब नॉर्मल बच्चों को जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में उन्होंने सीखी भी होती है। तो अब आप इस बात को दोबारा मैंने इंडोज कर दिया है कि कैसे करना है। यहाँ पर आप रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और डी थीटा, ठीक है। अच्छा देखिए अब यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेशन हमें करनी है तो 2 को हम बाहर ले आएंगे 9 अपॉन 2 और 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये जो ये आपके पास है यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो अब आप जब इसको स्प्लिट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 9 अपॉन 2। तो अभी देखें आप ब्रैकेट के बाहर एज इट इज़ लिखें इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा 1 ज़ा डी थीटा प्लस और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा, ये आप ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो इंटीग्रेशन है 9 अपॉन 2 तो देखिए एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा जस्ट थीटा आ जाता है और cos 2 थीटा का इंटीग्रेट क्या होता है साइन 2 थीटा और क्योंकि यहाँ एंगल में 2 का चेंज है तो डिवाइड में 2 आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट आ गया इसका। अब हमने 9 अपॉन 2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है तो 9 अपॉन 2 थीटा प्लस 9 अपॉन 4 साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट और याद करना है वो है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है 2 साइन थीटा
कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला भी याद कर लीजिए। अब आप देखें साइन 2 थीटा की जगह पर हमने ये वैल्यू इसलिए पुट की है कि यहाँ पर इस स्टेप पर हमने इंटीग्रेट तो कर लिया, लेकिन हमारा आंसर वो जो डायरेक्ट फार्मूला से आया था वो मैच नहीं कर रहा, इन फॉर्म ऑफ थीटा लिखा हुआ है और हमें तो इन द फॉर्म ऑफ एक्स आंसर पे लेके जाना है। क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ एक्स था, थीटा नहीं था उसके अंदर, तो ये बाय सब्स्टिट्यूशन थीटा आया है। अब दोबारा थीटा से रिवर्ट करना है हमने इसको एक्स की तरफ, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला यूज़ कर लिया। ठीक है, और जब अब ये देखें यहाँ पर ये 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो 9/2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारे पास जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 हमने स्टार्टिंग में लेट की थी, ये इक्वेशन नंबर 1 को मैंने यहाँ रीराइट कर दिया। ठीक है, कि x इक्वल होता है 3 साइन थीटा के, जहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, x/3, और अगर आप थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x/3। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, एक साइन थीटा और एक थीटा। अब हम मसला रह जाता है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो उसके लिए भी अगेन फार्मूला याद करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब आप साइन थीटा की वैल्यू x/3 रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा का रिजल्ट आ जाएगा √9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3। तो ये तीन रिजल्ट हैं जो मुझे चाहिए पुट करने के लिए, एक साइन थीटा, दूसरा थीटा, यानी ये पहला रिजल्ट है, ये दूसरा रिजल्ट है, और ये तीसरा कॉस थीटा का रिजल्ट है। इन तीनों रिजल्ट्स को हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं, ये हमारी इक्वेशन है। थीटा की जगह हमने थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दी, साइन थीटा की जगह साइन थीटा की वैल्यू रिप्लेस हो गई। देखें, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा की वैल्यू, जब वैल्यूज़ रिप्लेस कर लेंगे तो आप देखें तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म में तो मज़ीद कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं बन रही, लेकिन यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, तो 9/18x √9 माइनस एक्स स्क्वायर, देन 9 2 ज़ा 18 करेंगे, तो ये आपके पास जो रिज़ल्ट बन रहा है ये वही रिज़ल्ट है जो आपको डायरेक्ट फार्मूला से मिला था। यानी दो मेथड अब आपके हो गए। तीसरा मेथड इसी क्वेश्चन का है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट से जब आपने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको दो फंक्शन की नीड है। ठीक है, तो इस वक्त ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, मैं इसको जस्ट यहाँ पर ये होता है कि आप एक फंक्शन 1 एज्यूम कर लेते हैं, दूसरा फंक्शन आपके पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx रहता है। ठीक है, अब आपके पास जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला है वो है u/v dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ u और इंटीग्रेशन ऑफ v dx और ये dx, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपको u की जगह पर आपने अंडर रूट वाली टर्म को पुट करना है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और v आपके पास है 1। ठीक है, ये आपने सपोजिशन को पुट कर देना है। अब इसको पुट करके देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या बनता है, √9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको हम आखिर में आई लेट करके, यानी ये बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है, आप इसको आई के इक्वल लेट करके चलिएगा ताकि ये अगर एट द एंड रिप्लेस होना हो तो आई प्लस आई करने में आसानी हो। आपको अभी पता लग जाएगा कि मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ। ये बेसिकली आई हमारे पास फंक्शन है और इस पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला अप्लाई करते हैं। u आपके पास है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, v है 1 dx, और फिर आपके पास डिफरेंशिएट है √9 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 dx। ठीक है, 1 लिख नहीं रहा, 1 dx का मतलब है dx। अब जस्ट आई आप लेके इसको चलते जाइए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, dx का इंटीग्रेट होता है x। और देखें यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट तो पावर 1/2 है, पावर 1/2 है। ठीक है, तो पावर 1/2 में हम इसको कैसे लिखेंगे, पावर 1/2 9 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर में से जब एक -1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1/2। ठीक है,
और देन इस बेस का जब डिफरेंशिएट करेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 9 का डिफरेंशिएट हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x, और देन dx का इंटीग्रेट हमारे पास क्या हो जाएगा x। ठीक है, ये आपके पास पूरी चीज़ इस पूरी ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो गई। अब हम इसको दोबारा लिखते हैं I एज इट इज़ x अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें ये जो आपके पास पूरा सिस्टम बना हुआ है, ये पावर -1/2 को जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो +1/2 होगा। ठीक है, और +1/2 होने के बाद उस पर हम दोबारा रूट का साइन अप्लाई कर देंगे, यानी 1/2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें ये x और ये 2x, यानी क्या रह जाएगा -2x स्क्वायर। अगेन ब्रैकेट है dx, 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखें कि ये हमारे पास यहाँ बहुत अहम टेक्निक आप समझेंगे, ये स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है, -x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। मैं चाहूँ तो इस माइनस को माइनस करके प्लस कर सकता हूँ, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी मुझे इसकी नीड नहीं है। मैं इसमें करूँगा क्या, जब आपके पास इंटीग्रेशन में आपने इस स्टेप को बिल्कुल दिमाग लगा के फोकस कर लें, ये स्टेप बन जाता है, तो जैसा हमारे पास डिनोमिनेटर होता है हम वैसा न्यूमिनेटर ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस बात को मैथमेटिकली आप समझेंगे कैसे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसमें 9 ऐड करवा लूँ और 9 सबट्रैक्ट करवा लूँ, तो देखें अब आपको समझ आएगी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा था। जो टर्म नीचे है वैसी टर्म ऊपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके बनाई जा सकती है। अब इसका मज़ीद सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, अगर आप इसको, यानी ये भी ब्रैकेट एज इट इज़ है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर अलग कर लें, तो और देन 9 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx को अलग कर लें। ठीक है, ये दो चीज़ें आप इसकी अलग अलग कर लें। अब इसके अंदर जो है आपके पास एक सिस्टम ये बनेगा कि देखें यहाँ पर बेसिस सेम है लेकिन पावर्स का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, अब इस स्टेप को भी आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, x अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। देखें ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर है 1, और जब डिनोमिनेटर वाला रूट 1/2 आप ऊपर लेके आते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या होती है, -1/2। ठीक है, और ये अभी ब्रैकेट एज इट इज़ है, और यहाँ पर 9 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम को ब्रेक, इंटीग्रेशन को स्प्लिट करूँगा, और इन दोनों की जो पावर्स हैं इनको हम सेम कर लेंगे, यानी 1 माइनस 1/2 कर देंगे। ठीक है, तो हम एक स्टेप ज़रा डायरेक्ट इसका करते हैं, इंटीग्रेशन को स्प्लिट करेंगे, और 9 इनकी जब बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, तो 1 माइनस 1/2 का रिजल्ट आएगा 1/2, और 1/2 का मतलब होता है रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ dx अलग करते हैं, माइनस और माइनस, यानी ये जो दोनों साइन है माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इसको प्लस लिखें, 9 को इंटीग्रेशन से बाहर लिखें, और 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब आपके पास ये पूरी चीज़ आप देखेंगे कि ये वही क्वेश्चन दोबारा बन गया जिसको हम आई कहते हैं। ठीक है, इसको हम आई से लेट करके चले थे, तो ये पूरी चीज़ आई से रिप्लेस हो जाएगी। और अगर आपको इंटीग्रेशन करनी है अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि इसका फार्मूला अब आपको याद करना होगा, यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन। ठीक है, हमारे पास बन जाता है साइन इनवर्स x अपॉन a का। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम देखेंगे कि अगर जब जिस इंटीग्रेशन पे हमने फार्मूला लगाना है वो 9 है, 9 का मतलब क्या है, 3 स्क्वायर। ठीक है, तो बस ये जहन में रखें। अब आप इसको जब स्प्लिट करेंगे तो बहुत इजीली आप इंटीग्रेट कर पाएंगे इसको, x अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिप्लेस हो गया हमारे पास i से,
प्लस 9 और यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन इनवर्स x अपॉन ए का मतलब है 3, ठीक है। इस i को आप शिफ्ट कर दें लेफ्ट हैंड साइड पे तो i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i x 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 और साइन इनवर्स x अपॉन 3 और ये जो 2 है ये राइट साइड पे भेजेंगे तो ये दोनों टर्म्स को डिवाइड करेगा, यानी i इक्वल टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2 और साइन इनवर्स x अपॉन 3 और फिर प्लस c लगा लीजिए। तो ये अब आपने इसके 3 मेथड्स जो हैं वो सीख लिए। एक डायरेक्ट अप्रोच को सीखा, एक आपने बाय सब्स्टिट्यूशन और एक बाय पार्ट। ये क्वेश्चन की टेक्निक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।